पर तनख्वाह से पेट नहीं भरता। पटवारी हल्के में मिलेंगे नहीं, ढूंढते रहिए। हल्का छोटा छोटा हो गया। वो पहले हल्का ठीक था, जो बड़े बड़े 4-6 गांव का हल्का होता था, वो पटवारी गांव में रहते थे। अभी तो पटवारी को ढूंढना है तो मायापुर जाइए, या तो फिर सीधी या तो बहरी जाइए। ये स्थिति है। न ग्राम सेवक का पता, न समय पे खाद बीज मिले, न ग्राम सेवक आके बताए। ग्राम सेवकों की भी भर्ती नहीं हो रही है। कोई भी अधिकारी, बिजली विभाग में लाइनमैन नहीं है, सब ऑपरेटर प्राइवेट संविदा पे रखे हुए। संविदा भी क्या, वो आउटसोर्स कंपनियों को दे दिया सारा ठेके पे। ये हो क्या रहा है हमारे देश में। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान है बेरोजगार घूम रहे हैं, हर घर में पढ़े हुए बैठे हुए लड़के, रोजगार नहीं है। और भाषण दिए थे अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार दे देंगे, महंगाई आदि कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। कहाँ गया भैया। अब इनसे पूछो तो इधर उधर झाँकते हैं। अब बोलते हैं आत्मनिर्भर हो जाओ। अब आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अरे आत्मनिर्भर तो हम अपने आप हैं, हम अपना काम खुद ही ना करते हैं। तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है भाई। हम अपना घर का काम तो खुद करते हैं, महिलाएं खाना खुद बनाती है, बच्चों को खुद तैयार करती है। जो 10-12 साल का हो जाता है उसके बाद तो सब आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो हम सब आत्मनिर्भर। ट्रैक्टर हम पंजे ने चलाई थे, खेत की मोदी जी होते या ये भाजपा के नेता जो होते हैं। आत्मनिर्भर हो जाओ। और बेरोजगारों को कभी कहेंगे पकौड़ा तलना भी तो हुनर है। बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में। अब तो और सावती हो गई। 75 साल हमारे देश की आजादी के हो गए। ये तिरंगा झंडा जिसको हम गाते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और ये झंडे कहीं झुक जाता था, फौजी के हाथ से कहीं गिरने लगता था, गोली लगी रहती थी पर झंडे को नीचे नहीं गिरने देता था। दूसरा फौजी कूद के पकड़ लेता, सीमा पे अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। पर 25-25 रुपए में झंडा भी बेच दिया साहब, राष्ट्रीय ध्वज बेच दिया 25-25 रुपए में। सरपंच सेक्रेटरियों को दे दिया कि आपके गांव में इतने घर हैं, आपको इतना झंडा लेना पड़ेगा, आप लाके पैसा जमा करिए और आप बेचिए, चाहे अपने जेब से दीजिए। ये पूरे देश में हुआ। ये क्या खेल हो रहा है। एक भी झंडा हमारे गांव में फहराया जाता था, सारे लोग पूरे गांव के इकट्ठा होते थे और शान से राष्ट्रगीत गाते थे, शान से सलामी लेते थे और इस झंडे की शान सलामत रखते। और इस झंडा सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे महान पुरुष, महात्मा गांधी जी वगैरह ने सबने मिलकर इस राष्ट्रीय तिरंगे को सहमति दी थी कि ये कलर होगा, ये चक्र होगा। और इसके पीछे भावना थी हमारे देश की समृद्धि की, हमारे देश की संस्कृति की, हमारे देश की भाईचारा की। इसके पीछे भाव छुपा हुआ था। सब कुछ तार तार कर दिया। अब बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, पर घर का मंदिर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, पर हजारों करोड़ रुपए मंदिर में लगा देंगे। अरे मंदिर हमारे दिल का अच्छा होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का क्या भाव था। राम राज्य किसको बोलते हैं, जहाँ कोई दीनहीन नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, जहाँ सबको खुशहाली हो, सबका पेट भरा हो, समरूपता हो, बराबरी हो, अच्छे से बातचीत हो। तो ये तो देखेंगे नहीं। इतनी महंगाई दे दी आज कि गैस सिलेंडर जब 350 रुपए कांग्रेस के सरकार में मिलता था, तब यही मोदी जी, यही अमित शाह, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज झंडा भाजपा का और सिलेंडर मूड पे रखते, महिलाएं नाचती थी महंगाई डायन खाए जाते। अब महंगाई नहीं दिखाई दे रही। जब 1100 रुपए में सिलेंडर, अब जिसके यहाँ 20,000 रुपए आमदनी महीने में होगी वही सिलेंडर भरवा पाता होगा। बाकी गरीबों को बेच दिया साहब सिलेंडर, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का सामान बेचा है गरीबों को। और कहते थे कि मोदी जी कितने अच्छे हैं कि हमारी बहनों के, माताओं के आंसू धुएं का नहीं आना चाहिए। अब तो खून का आंसू रुला रहे महंगाई, खून का आंसू। 5% सभी वस्तुओं पे जीएसटी लगा दिया। 5% आपका दूध, घी, दही, नमक, कोई भी वस्तु नहीं बची, खाद्यान्न हो, कोई भी वस्तु हमारे देश की नहीं बची जिसपे 5% टैक्स न देना पड़ रहा। और किसान जो उपज तैयार करता है उसका रेट बढ़ा क्या, उसके बारे में नहीं सोचते। किसान का कर्जा माफ करने के लिए नहीं सोचेंगे।
उसको बोलेंगे खैरात में नहीं दिया। कांग्रेस सरकार गुनाहगार है। कांग्रेस सरकार ने 27 लाख, हमारी 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हम लोगों ने। यही आपके यहाँ भी हुआ होगा, कई लोगों को मिला होगा लाभ। 72,000 करोड़ रुपए